ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मुझे तो लगता है शायद नहीं। नमस्कार, मैं संजीव, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, क्या स्कूल हमें असल ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं। जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं शायद ही उसका सारा पार्ट आपके जीवन में उपयोग में लाया जाता हो। हमने सिखाया गया अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, क्या कभी हमने उसका अपने जीवन में उपयोग किया? शायद नहीं किया। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हमने अपने जीवन में किया और बहुत सी चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग नहीं किया। आज हम सब बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अब इस टॉपिक पर बात जब हम करेंगे तो एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर मुझे इस टॉपिक को उठाने की क्या ज़रूरत पड़ी। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी ऐसे है कि एक दिन एक प्रिंस नाम का लड़का स्कूल से घर आता है और जब वो घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ भाई बहुत आश्चर्यचकित। कोई बच्चा अगर कहे कि हाँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा और वो सिर्फ 14 साल का था तो आश्चर्यचकित होना तो भाई लाजमी है। माँ कहती है, क्यों नहीं जाओगे? तो लड़का कहता है कि मैं स्कूल जा कर के क्या करूं, जहां पर मुझे ज़िंदगी में उपयोगी चीज़ों के बारे में सिखाया ही नहीं जाएगा, मुझे बताया ही नहीं जाएगा कि मुझे जीवन में कैसे सरवाइव करना है, मुझे ज़िंदगी की जंग कैसे लड़ना है। उन्हीं घिसी पिटी पुरानी बातों को लेकर के सिखाया जा रहा है। तो माँ कहती है, बेटा अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, और जब तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी कौन देगा? तो लड़का कहता है, बस माँ इसी बात को लेकर के तो सब परेशान है। अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। बस इसी की वजह से सब स्कूल जाते हैं और स्कूल में जो भी कुछ हमें पढ़ाया जाता है हम पढ़ लेते हैं, चाहे हमारे जीवन में उसका उपयोग हो और चाहे ना हो। तो माँ कहती है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो जो तुम बार बार कह रहे हो कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा? तो कहता है, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं और चीज़ें कर लूँगा, मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े, मैं अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना लूँगा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। स्कूल में वही सब बातें सिखाई जाती हैं जो आपने सीखी। अगर मैं स्कूल जाऊँगा वही सब बातें सीखूँगा तो मेरी ज़िंदगी भी आप ही की तरह हो जाएगी जैसे आपकी ज़िंदगी है। तो माँ कहती है कि मेरी ज़िंदगी कौन सी खराब है? मैं एक बैंक में अकाउंटेंट हूँ, मुझे फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, मेरी ज़िंदगी कौन सी खराब है? तो कहता है, माँ आपने अपने जीवन काल में अभी तक क्या बना लिया? एक घर बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली, बाकी और सपनों का क्या? हमें आपने पढ़ाया, इस चीज़ को हम मानते हैं कि आपने हमें पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, लेकिन क्या ज़िंदगी में बस इतना ही कमा लेना काफ़ी है? माँ सोच में पड़ गई कि 14 साल का बच्चा उनको आज बता रहा है क्या ज़िंदगी वाकई में इतने में ही सीमित है? अब वो सोच में पड़ गई, चुप हो गई, सोचने लगी, क्योंकि वो उनकी बारी इस समय सुनने की थी। लड़का सुना रहा था। लड़का आगे बोलता है, माँ बिल गेट्स को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने बीच में छोड़ दी, उन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं की। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, अगर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की होती तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं होते, वो आज भी छोटा मोटा कोई काम कर रहे होते क्योंकि वो पढ़ने में ठीक नहीं थे। अब माँ कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तो बच्चा कहता है, माँ मैं पढ़ाई के साथ साथ और भी नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हूँ, मैं अपनी स्किल बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वो करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ,
मैं इस रूढ़िवादी परंपरा से निकलना चाहता हूँ कि स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए सरकारी नौकरी ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत से साधन हैं जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। तब वो माँ कहती है कि बेटा आखिर तुम आगे क्या करना चाहते हो? तो कहता है मुझे फुटबॉल पसंद है, मैं फुटबॉल खेलूँगा लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। तो माँ आप सोच समझ के उसको जवाब देती है, ठीक है बेटा, तुम फुटबॉल खेलो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। और लड़का वहाँ से चला जाता है। माँ अकेले बैठी है, लेकिन मन ही मन वो बात कर रही है कि आखिर बेटा तो उनका छोटा है, लेकिन शायद आज उसने उसकी आंखें खोल दी। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि आज जो भी स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, ज़िंदगी को सक्सेस बनाने के लिए वह काफ़ी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये बात माननी पड़ेगी, स्कूल में नौकरशाही को बढ़ावा दिया जाता है। स्कूल में जो भी कुछ सिखाया जाता है वो नौकर बनने के लिए काफ़ी है, मालिक बनने के लिए नहीं। मालिक अगर बनाना है बच्चे को तो उसकी स्किल को पहचानना पड़ेगा, और उसकी स्किल पहचान करके उसे डेवलप करना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसे ट्रेंड पर्सन के पास भेजना पड़ेगा जो उस फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं। अगर बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो उसे अच्छा कोच चाहिए, स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। अगर बच्चे को बिजनेस पसंद है तो बिजनेसमैन के पास उसको भेजना पड़ेगा, जो उसे अच्छा नॉलेज दे सके बिजनेस के बारे में, जिससे वो आगे बढ़ सके। उनके दिमाग में एक बात और आई, उनका बड़ा बेटा जो 22 साल का था, क्रेडिट कार्ड के मायाजाल में एक बार फंस गया। अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं की होती उस समय, तो उसका सिविल स्कोर 2000 मतलब कह सकते हैं 22 साल की उम्र में ही उसका सिविल स्कोर बहुत ख़राब हो चुका था। बच्चों को नॉलेज नहीं है सिविल स्कोर क्या होता है, लोन कितने प्रकार के होते हैं, लोन क्यों लिए जाते हैं, गुड एसेट्स क्या होते हैं, बैड क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, बच्चों को कभी नहीं बताया गया। ये चीज़ बतानी पड़ेगी। अगर कहीं पर उस लड़के की जगह आपका लड़का होता और आपसे ये प्रश्न पूछता तो आप क्या कहते? सोचिएगा। अगर मेरी बात आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि सारी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, और ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। धन्यवाद।